आज तारीख है 18 सितंबर 2025। जब हम अपनी बालकनी से बाहर झांकते हैं या दफ्तर की खिड़की से झांकते हैं तो हमें सड़कों पर दौड़ती हुई हजारों गाड़ियां नजर आती हैं। ये गाड़ियां आज हमारी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुकी हैं जिसके बिना जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल लगता है। सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ना, दफ्तर जाना, शाम परिवार के साथ घूमना, दूर दराज रिश्तेदारों से मिलने तक हर काम के लिए हम इन गाड़ियों पर निर्भर हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि ये गाड़ियां हमेशा से ऐसी नहीं थीं? इनका एक लंबा और बहुत दिलचस्प इतिहास रहा है। यह सफर हजारों साल पहले पहिए के आविष्कार से शुरू हुआ और आज सेल्फ ड्राइविंग कारों तक पहुंच चुका है। इस सफर की कहानी इंसान के विकास की कहानी से जुड़ी हुई है। एक जमाना था जब इंसान पैदल ही मीलों का सफर तय करता था। फिर जानवरों का इस्तेमाल शुरू हुआ। घोड़े, बैल, ऊंट, इन जानवरों पर चलने वाली गाड़ियों ने सदियों तक इंसान की सेवा की। लेकिन असली क्रांति तो तब आई जब भाप के इंजन का आविष्कार हुआ। यहीं से आधुनिक गाड़ियों के युग की नींव पड़ी। यह सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाने का साधन नहीं था, यह इंसान की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गया। यह रफ्तार की चाहत थी और आराम की खोज। इस बदलाव ने समाज को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज जब हम एक बटन दबाकर अपनी गाड़ी स्टार्ट करते हैं या अपनी इलेक्ट्रिक कार को घर पर चार्ज करते हैं, आज से लगभग 150 साल पहले की दुनिया की कल्पना कीजिए। उस समय लंबी दूरी की यात्रा एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पैदल चलते थे, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, तांगा। इन यात्राओं में हफ्तों या महीनों लग जाते थे। सड़कें कच्ची और ऊबड़ खाबड़ थीं। सफर बहुत थका देने वाला होता था। एक शहर से दूसरे शहर जाना किसी बड़े अभियान से कम नहीं था। व्यापार और सामाजिक मेलजोल बहुत सीमित था। लोग अपने गांव या कस्बे तक सिमटे रहे। लेकिन फिर 19वीं सदी के अंत में एक क्रांतिकारी आविष्कार हुआ। जर्मनी के कार्ल बेंज ने 1886 में बेंज पेटेंट मोटर वैगन बनाई। यह 3 पहियों वाली मशीन थी जिसकी रफ्तार आज की गाड़ियों के मुकाबले बहुत ही कम थी। जब यह पहली बार सड़क पर उतरी तो लोगों ने इसे एक खिलौने की तरह देखा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह दुनिया बदल देगा। यह मशीन व्यक्तिगत स्वतंत्रता की दिशा में एक बड़ा कदम थी। शुरुआती दौर में गाड़ियां केवल अमीर लोगों का शौक हुआ करती थीं। वे बहुत महंगी और संभालने में मुश्किल थीं। उन्हें बार बार मरम्मत की जरूरत पड़ती थी। पेट्रोल भी आसानी से उपलब्ध नहीं होता था। आम आदमी के लिए गाड़ी खरीदना एक सपने जैसा था। इसी दौर में हेनरी फोर्ड जैसे दूरदर्शियों ने यह सपना आम आदमी तक पहुंचाया। फोर्ड ने असेंबली लाइन तकनीक से बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू किया। उनकी मॉडल टी इतनी सस्ती थी कि एक सामान्य परिवार भी उसे खरीद सके। 20वीं सदी के मध्य तक आते आते गाड़ियां महज एक परिवहन का साधन नहीं रहीं। वे स्टेटस, आजादी, आधुनिक जीवन शैली का प्रतीक बन गई। हेनरी फोर्ड की क्रांति के बाद दुनिया भर की कंपनियों ने बड़े पैमाने पर गाड़ियों का उत्पादन शुरू कर दिया। अब गाड़ियां ज्यादा शक्तिशाली, आरामदायक, भरोसेमंद हो गई थीं। शहरों का विकास गाड़ियों को ध्यान में रखकर होने लगा। चौड़ी सड़कें, हाईवे, एक्सप्रेसवे बनने लगे। उपनगरों का विकास हुआ। लोग शहर के केंद्र से दूर रहकर भी आसानी से काम पर आ जा सकते थे। इससे समाज के ताने बाने को पूरी तरह से बदल दिया। परिवार अब बड़े और खुले घरों में रहने के लिए शहरों की भीड़ से दूर बसने लगे। गाड़ियों ने व्यापार और अर्थव्यवस्था को भी एक नई रफ्तार दी। कच्चा माल फैक्ट्रियों तक पहुंचने लगा। तैयार माल बाजारों तक तेजी से पहुंचने लगा। इससे उद्योगों का विकास हुआ। नए रोजगार पैदा हुए। पर्यटन एक बड़ा उद्योग बन गया। लोग अपनी गाड़ी से दूर दराज के सुंदर स्थानों पर जा सकते थे। पहले जो दूर था वह अब कुछ घंटों की ड्राइव पर था। गाड़ियों ने दुनिया को छोटा कर दिया। लोगों को घूमने फिरने की अभूतपूर्व आजादी दी। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक नया दौर था। पेट्रोल से चलने वाली ये मशीनें इसका नेतृत्व कर रही थीं। इस दौर में गाड़ियों के डिजाइन और टेक्नोलॉजी में भी जबरदस्त बदलाव आए। आधुनिक गाड़ियों का सबसे बड़ा फायदा है वह सुविधा और आराम जो ये हमें प्रदान करती है। आज की गाड़ी सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाली मशीन नहीं है, बल्कि यह एक चलता फिरता आरामदायक कमरा है। बाहर चिलचिलाती धूप हो, कड़ाके की ठंड, क्लाइमेट कंट्रोल से मनचाहा तापमान, बारिश में भीगने की चिंता नहीं, धूल मिट्टी की चिंता नहीं। आप अपनी आरामदायक सीट पर बैठकर अपना पसंदीदा संगीत सुनते हुए घंटों का सफर बिना थके तय कर सकते हैं। यह सुविधा पहले के जमाने में किसी राजा महाराजा को भी नसीब नहीं थी, जो आज एक आम आदमी को उपलब्ध है। इसका एक सीधा उदाहरण है। पारिवारिक यात्राएं पहले के समय में ट्रेन या बस की टिकट बुक करानी पड़ती थी।
स्टेशन तक पहुंचने के लिए तांगा या रिक्शा करना पड़ता था और फिर सामान के साथ भीड़ में सफर करना पड़ता था। लेकिन आज वही परिवार अपनी गाड़ी में आराम से बैठकर अपनी सुविधानुसार समय पर घर से निकलता है। रास्ते में जहां मन किया वहां रुककर चाय नाश्ता किया। बच्चों और बुजुर्गों के साथ यात्रा करना अब बहुत आसान हो गया है। गाड़ियों ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी बेहद आसान बना दिया है। कल्पना कीजिए, आपको हफ्ते भर का किराने का सामान खरीदना है। बिना गाड़ी के आपको भारी भारी थैले उठाकर बस या ऑटो का इंतजार करना पड़ता, लेकिन गाड़ी होने पर आप सुपरमार्केट जाते हैं, अपनी ट्रॉली को सामान से भरते हैं और उसे सीधे अपनी गाड़ी की डिक्की में रखकर आराम से घर आ जाते हैं। बच्चों को स्कूल तक छोड़ना और लाना, ट्यूशन तक छोड़ना और लाना, स्पोर्ट्स क्लास तक छोड़ना और लाना अब कोई बड़ी समस्या नहीं रही। गाड़ी आपको अपने समय का मालिक बनाती है। आपको बस या ट्रेन के टाइम टेबल के हिसाब से अपनी जिंदगी चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा आधुनिक गाड़ियों में मौजूद टेक्नोलॉजी ने आराम के स्तर को और भी बढ़ा दिया है। सुविधा के साथ साथ आधुनिक गाड़ियों का दूसरा सबसे बड़ा फायदा है रफ्तार, जिसने हमारे लिए समय की बचत के नए दरवाजे खोले हैं। आज के तेज तर्रार जीवन में समय ही सबसे कीमती चीज है। गाड़ियां हमें एक जगह से दूसरी जगह तेजी से पहुंचाकर हमारा यही कीमती समय बचाती है। सोचिए, अगर आपको 50 किलोमीटर दूर किसी दूसरे शहर में एक जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, बस ट्रेन पूरा दिन लग सकता है, जिसमें इंतजार का समय भी शामिल है। लेकिन अपनी गाड़ी से आप 1 घंटे में वहां पहुंच सकते हैं, अपना काम खत्म करके कुछ ही घंटों में वापस भी आ सकते हैं। इससे आप अपने बाकी बचे हुए समय का इस्तेमाल दूसरे जरूरी कामों में कर सकते हैं। इस रफ्तार और समय की बचत ने नए आर्थिक अवसर भी पैदा किए हैं। सेल्स मार्केटिंग, वे एक ही दिन में कई अलग अलग जगहों पर जाकर अपने क्लाइंट से मिल सकते हैं, जिससे उनका व्यापार बढ़ता है। छोटे व्यापारी, किसान अब अपना माल दूर के बड़े शहरों में ले जाकर बेच सकते हैं, जहां उन्हें बेहतर दाम मिलता है। पहले वे स्थानीय बाजारों पर ही निर्भर रहते थे। गाड़ियों ने भौगोलिक सीमाओं को तोड़ दिया है और लोगों को एक बड़े बाजार तक पहुंच प्रदान की है। इससे न केवल उनकी आय बढ़ी है, बल्कि अर्थव्यवस्था को भी गति मिली है। आपातकालीन स्थितियों में रफ्तार का महत्व और भी बढ़ जाता है। किसी की अचानक तबीयत खराब हो जाने पर या कोई दुर्घटना हो जाने पर गाड़ी की मदद से मरीज को तुरंत अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। ये कुछ मिनट किसी की जान बचाने में निर्णायक साबित हो सकते हैं। एम्बुलेंस भी एक प्रकार की विशेष गाड़ी ही है, जो रफ्तार की मदद से जीवन बचाने का काम करती है। पुलिस, फायर ब्रिगेड, इसी लिहाज से देखें तो गाड़ियों की रफ्तार सिर्फ सुविधा नहीं, बल्कि एक जीवन रक्षक भी है। अब तक हमने गाड़ियों के फायदों की बात की, लेकिन हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। आधुनिक गाड़ियों ने हमारी जिंदगी को जितना आसान बनाया है, उतनी ही नई समस्याएं भी पैदा की हैं। इनमें से सबसे बड़ी और सीधी समस्या है बढ़ता हुआ खर्च। एक गाड़ी खरीदना ही अपने आप में एक बड़ा वित्तीय फैसला होता है। पेट्रोल या डीजल का लगातार बढ़ता खर्च, नियमित सर्विस और मेंटेनेंस का खर्च, बीमा का प्रीमियम, समय समय पर होने वाली टूट फूट की मरम्मत, यह सब मिलकर एक आम आदमी के बजट पर भारी बोझ डालते हैं। कई बार लोग अपनी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ अपनी गाड़ी को चलाने और मेंटेन करने में खर्च कर देते हैं। इसके अलावा गाड़ियों ने हमें शारीरिक रूप से आलसी भी बना दिया है। पैदल चलकर, साइकिल चलाकर आज उसके लिए भी हम गाड़ी निकाल लेते हैं। पास की दुकान से दूध लाने के लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करना एक आम बात हो गई है। मोटापा, डायबिटीज, दिल से जुड़ी बीमारियां, हम आराम के इतने आदी हो गए हैं कि हमने चलना फिरना लगभग छोड़ ही दिया है। हमारी सेहत पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी कीमत हमें भविष्य में चुकानी पड़ सकती है। गाड़ियों की बढ़ती संख्या ने एक और बड़ी समस्या को जन्म दिया है, और वह है पार्किंग की समस्या। बड़े शहरों में घर के पास, दफ्तर में गाड़ी पार्क करने के लिए जगह ढूंढना एक रोज का सिरदर्द बन गया है। सड़कों के किनारे अवैध पार्किंग के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या और बढ़ जाती है। पार्किंग को लेकर लोगों के बीच लड़ाई झगड़े होना आम बात है। कई बार तो लोगों को अपनी मंजिल पर पहुंचने के बाद भी पार्किंग की जगह ढूंढने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। आधुनिक गाड़ियों का शायद सबसे गंभीर और दूरगामी नुकसान हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। आज दुनिया में मौजूद ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल और डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन से चलती है। जब यह ईंधन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, अन्य हानिकारक गैसें निकलती हैं।
ये गैसें वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है। बड़े शहरों में हवा इतनी जहरीली हो गई है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर, अन्य सांस संबंधी बीमारियां बच्चे और बुजुर्ग इसका सबसे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ये गर्मी को कैद कर धरती का तापमान बढ़ाती है। ग्लेशियर पिघलना, समुद्र स्तर बढ़ना, मौसम चक्र बिगड़ना, कहीं सूखा कहीं बाढ़, गाड़ियों पर हमारी निर्भरता इस समस्या को और भी गंभीर बना रही है। वायु प्रदूषण के अलावा गाड़ियां ध्वनि प्रदूषण का भी एक बड़ा स्रोत है। हॉर्न, इंजन और टायरों का शोर मानसिक स्वास्थ्य पर असर डालता है। तनाव, चिड़चिड़ापन, नींद न आना, जानवरों और पक्षियों पर भी असर पड़ता है। गाड़ियों के इतिहास से लेकर आज की समस्याओं तक के इस लंबे सफर का विश्लेषण करने के बाद एक सवाल उठता है, क्या गाड़ियों ने सच में हमारी जिंदगी को आसान बनाया है? इसका जवाब हां और ना दोनों में है। अभूतपूर्व सुविधा, रफ्तार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, उन्होंने दूरियों को कम किया है। नए आर्थिक अवसर पैदा हुए, आपातकालीन स्थितियों में मदद मिली। आज हम बिना गाड़ियों की कल्पना नहीं कर सकते। वे आधुनिक समाज का अभिन्न अंग हैं। लेकिन इस आसानी की एक बड़ी कीमत भी चुकाई गई है। पर्यावरण का विनाश, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ट्रैफिक जाम, सड़क दुर्घटनाओं में जाती जाने, हमारी सेहत पर बुरा असर। हम इन नुकसानों को नजरअंदाज कर रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ में संतुलन खो गया है। अब रुककर सोचने और नई दिशा तय करने का समय है। भविष्य का रास्ता तकनीक और संतुलन के बीच से होकर गुजरता है। इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हाइड्रोजन फ्यूल सेल गाड़ियां, अन्य स्वच्छ ऊर्जा विकल्प, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित सेल्फ ड्राइविंग कारें सड़क दुर्घटनाएं कम कर सकती हैं। ट्रैफिक बेहतर प्रबंधित हो सकता है। शेयर्ड मोबिलिटी, एक ही गाड़ी को साझा करने से सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम हो सकती है। भविष्य के शहर, पैदल चलने, साइकिल लेन, सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता देने वाले तकनीक अकेले सभी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकती। हमें अपनी सोच और आदतें बदलनी होंगी। गाड़ियां हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए हैं, मुश्किल या खतरनाक बनाने के लिए नहीं। अगर हम सही चुनाव करें तो हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां आधुनिक परिवहन के फायदों का आनंद भी लें और अपने ग्रह को भी सुरक्षित रखें।